इस वीडियो में हम देखेंगे कि ITR-4 कैसे फाइल किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पे आना है। उसके बाद फाइल नाउ पे क्लिक करना है। आपका जो भी असेसमेंट ईयर रहेगा वो आपको चूज़ करना है। मेरा 25-26 था। अभी करंट लास्ट ईयर का मैं फाइल कर रहा हूँ, तो इसलिए 25-26 करंट AY किया है और सिलेक्ट मोड ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। मैंने पहले सेव करके रखा था, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करके हम लोग ITR-4 सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ITR-4 उन लोगों को एप्लीकेबल होता है जिनका बिजनेस 44 ADA 44 ADA 44 AE के अंदर आता है। तो 44 ADA में प्रोफेशनल्स या लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो प्रोफेशन वाले लोग हैं वो आते हैं, और अदर देन वो है वो 44 AD के अंदर आते हैं। उनका कुछ तो टर्नओवर का लिमिट है। आप गूगल पे जाके चेक करो कि यार कितना लिमिट है, कि फॉर 50 लाख के अंदर उनकी इनकम होनी चाहिए, तभी वो 44 एडी के अंदर शो कर सकते हैं। तो ये जो मेरा क्लाइंट है वो बैठता है 44 एडी के अंदर। तो मैं प्रोसीड विथ ITR-4 करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कभी भी ये अदर वाला ऑप्शन चूज करने का और कंटिन्यू करने का। तो सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है। लास्ट ईयर इस बंदे ने लाइक ये जो है जनरल इन्फॉर्मेशन में हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर इस बंदे ने रिटर्न फाइल करते वक्त ओल्ड रिज्यूम ऑप्ट की थी। ओल्ड रिज्यूम यस किया है यहाँ पे, और एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये ऑटोमेटिक आया लास्ट ईयर का, तो मैंने वो वहाँ पे एंटर हुआ है। तो उसके बाद हम लोग सीधा बैंक डिटेल्स में करेंगे। एलिजिबल फॉर रिफंड के लिए कौन सी भी एक वैलिडेट वाली बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म कर देंगे। वो होने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। इस बंदे की बिजनेस की 44 एडी की बिजनेस की भी इनकम है और सैलरी की भी है। तो सबसे पहले मैं बिजनेस का बताता हूँ आपको। बिजनेस में हमें फाइल करना है 44 एडी के अंडर, जो कि उसका बिजनेस था वो हमने लिया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बिजनेस का नेम और बिजनेस चेंज हुआ है, तो मैं उस हिसाब से लेने वाला हूँ। उसका बिजनेस का नेम जो भी था तभी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में जेरोक्स, ये डिजिटल शॉप है, उद्यमी ऐसी चीज़ें भी करता है। तो इसलिए मैंने उसके बिजनेस का नाम थोड़ा चेंज कर दिया डिजिटल सर्विसेज करके, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रखा था। यहाँ पे वो एंटर होगा, देखते 2 मिनट रुके। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको सेव करने वाले हैं। इसका बिजनेस का नेम सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, पीयूष इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सेंटर एंड डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे। उस बंदे का कुछ कैश में भी बिजनेस हुआ था और कुछ बैंक में भी हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे रिसीट इन कैश 5 लाख के आसपास उसकी रिसीट हुई थी, जो हम लोग 5 लाख यहाँ पे लेने वाले हैं। एनी अदर मेड, मतलब कैश में भी और बैंक में भी, जो कि उसकी थी अराउंड 1,68,000 के आसपास, जो कि हम लोग वहाँ पे एंटर करने वाले हैं 375। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हमें इनकम 10% के अबाउ, नहीं तो 8% के अबाउ शो करना पड़ता है। लेकिन हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जो बी नंबर का कॉलम 8 ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लेम अर्न, मतलब विचोर इज हायर। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 3,35,900, जो कि हम लोग इतना उसका इनकम दिखाने वाले हैं। ये 3,35,900 ये जो हम लोग, ये हमारे टोटल ग्रॉस रिसीट की करने लगे, तो यहाँ पे देखिए तो कितना परसेंट होता है वो 375, वहाँ पे 50% के आसपास हम लोग इनकम दिखा रहे हैं। तो ये 3,35,900 हमने सेव कर दी। ये उसकी बिजनेस की इनकम ऐड हो गई यहाँ पे। इसके लिए मैंने कंपटीशन बनाया है उस बंदे का पहले ही, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं आगे की, मतलब प्रोसीजर लाइक कंपटीशन कैसे बनाते हैं। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, फ्री में कंपटीशन कैसे बनाते हैं, ये आपको मिल जाएगा क्लियर टैक्स पे। तो आप वहाँ पे देख के बना लो, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि हर जगह पे रिटर्न के साथ हमें कंपटीशन देनी पड़ती है, मतलब लोन के लिए, एनी अदर थिंग के लिए, तो आपको आप कंपटीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मैंने कंपटीशन बनाई है, तो उसकी बिजनेस की इनकम आ गई 44 रेडी वाली 3,35,900। उसके बाद हम लोग जाएंगे उसकी सैलरी की इनकम। तो सैलरी की इनकम उसकी थी 4,35,000 के आसपास, जो कि हमने ली है। उसकी सैलरी की इनकम 4,35,000 के आसपास थी। यहाँ पे देखते हैं 2 मिनट रुपये। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिज्यूम में जो भी आता था वो माइनस हुआ है।
यहाँ पे सैलरी की कैटेगरी क्या है, 4,35,000, ठीक है। ग्रेचुटी भी कुछ भी नहीं था, ये यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। अभी खामखा आता है, लेकिन अभी क्या करना है, इसको निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे ये जो है, ये प्रोविजन टैक्स 2,500, ठीक है। सेव करते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो सेव कर लिया है। तो यहाँ पे अदर सोर्स की जो भी इंटरेस्ट की इनकम थी वो हमने ले ली है। वन वन नाइन टू 1192, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको सेव करने वाले हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम इनकम, यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम इनकम कुछ नहीं था, फाइनेंशियल पर्टिकुलर में हम लोग सीधा डालने वाले हैं। यहाँ पे जो भी हमारा मतलब हमारे पास फिक्स एसेट थे तो उसके अमाउंट डालने वाले, सैंडरी डेटर्स थे उसके अमाउंट डालने वाले। तो हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था, मैंने बैलेंस शीट भी बनाई है, इसको बैलेंस शीट लगने वाली थी इसलिए। तो देखते हैं उसमें बैलेंस शीट का जो फिगर था कैश इन हैंड का 59,500। बैलेंस शीट बैंक कितना था उसका, 9,500। ये जो स्टार रीमार्क वाले जो रहते हैं वो कंपलसरी रहते, अदरवाइज नहीं डाला तो भी चलता। सैंडरी क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं, फिक्स एसेट आपको डालना है तो आप डाल दो, मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे। मेरे पास फिक्स एसेट है उसकी 29,918 की अमाउंट है, ठीक है। सैंडरी क्रेडिटर्स कुछ अमाउंट था तो वो भी डालने वाला हूँ मैं, 95,000। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इन्वेस्टमेंट कुछ किया है तो यहाँ पे आपको डालना है तो डाल दो, अदर एसेट में नहीं डालना है तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं अभी ये सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया। जीएसटी का जीएसटी रजिस्टर रहेगा तो उसका टर्नओवर जो भी रहेगा आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस केस में कुछ नहीं था तो मैंने कुछ शो ही नहीं किया, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसका कुछ भी नहीं था तो मैं यहाँ पे 0 0 कर देता हूँ और कंफर्म करता हूँ, ठीक है। तो डिडक्शन, हमारे पास कोई डिडक्शन थे क्या, तो उस हिसाब से देखना है। हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं थे तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ 80 TTA का ओल्ड रिज्यूमे जो भी आता है वो हम लोग लेंगे। डिडक्शन कुछ भी नहीं थे तो हम लोग वो नहीं लेंगे। तो सेव करके आगे बढ़ने वाले हम लोग। टैक्स पेड, यहाँ पे टैक्स पेड में कुछ हुआ था क्या, कुछ भी TDS वगैरह कुछ भी नहीं था तो कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी उसको बनती है 62,000 के आसपास, जो कि उसको पेबल आ रहा है, लाइक 62,000 जो कि ओल्ड रिज्यूम में है। जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आगे बढ़ना है और पे नाउ पे क्लिक करके अमाउंट पे जो भी पेबल आ रहा है वो पे करके रिटर्न फाइल करना है और OTP डाल के रिटर्न फाइल करना है। इफ आपको न्यू रिज्यूम में 4480 का रिटर्न कैसे फाइल करते हो देखना है तो मैं वीडियो उसके लिए भी यूट्यूब पे बनाने वाला हूँ अभी। और इन बैलेंस शीट और पेंडल का फॉर्मेट चाहिए वर्ड फाइल में, आप सिर्फ सेल्स के अमाउंट डालो और ऑटोमेटिक फॉर्मूला फिगर ला के आपका प्रॉफिट बन जाए। आपको ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे सिर्फ कमेंट में रिक्वेस्ट डन करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट डाल दो और कमेंट में डाल दो कि रिक्वेस्ट डन। तो मैं उसके बाद वो देख लूँगा और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपके मेल आईडी पर आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट। और कंपटीशन का वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाया है वो आप वहाँ से ले सकते हो, मतलब देख के बना सकते हो। तो चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।